हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार पुलिस एग्जाम जो होने जा रहा है उसी से रिलेटेड स्पेशल जीएस। जी हाँ, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार पुलिस के लिए स्पेशल जीएस। इसमें मैंने 50 क्वेश्चन कवर किया है जो कि बिहार पुलिस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही एग्जाम पे इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो में से आपके परीक्षा बिहार पुलिस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन फंसने के बहुत ही चांस हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सार्क का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसका यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सार्क जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू शहर, नेपाल में। अगला क्वेश्चन, भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की थी। तो भारत में सबसे पहले जो सागर मार्ग से यूरोपियन आए थे उसका नाम था वास्को डिगामा। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वास्को डिगामा भारत की खोज कब की। तो वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी 1498 में। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो वास्को डिगामा था ये किस देश का था। तो ये था पुर्तगाल देश का। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ आया, भारत के किस शहर में आया। तो वास्को डिगामा सबसे पहले आया कोच्चि, केरल शहर में, केरल के कोच्चि शहर में। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग जो है छोटा हो गया। तो ये यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका के बीच जो डिस्टेंस थी ये स्वेज नहर के खुलने से छोटी हो गई। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती। तो स्वेज नहर लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो समय काल है वो है 1914 से 1918। अगला क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वो प्रारंभ किया गया मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 से। किसने प्रारंभ किया था। ये प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की धारा, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडिया ऑफ सोशलिज्म की धारा को आगे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। तो कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट से महाबलेश्वर से निकलती है। आपको सभी इंपॉर्टेंट नदियों के उद्गम स्थल याद रखने हैं। जैसे जो दूसरी नदी है महाराष्ट्र की सबसे इंपॉर्टेंट वो है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो निकलती है वो निकलती त्र्यंबकेश्वर नासिक से। और नासिक के किनारे जो कुंभ का मेला है वो भी लगता है। भारत में कुंभ का मेला 4 जगह लगता है, नासिक, महाराष्ट्र, दामोदर नदी के किनारे, उसके बाद क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन मध्य प्रदेश में, उसके बाद हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, और इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पे। और इलाहाबाद शहर जो है उसका अब नया नाम बदल के रख दिया गया प्रयागराज। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी एक घंटे में सॉरी पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। तो पृथ्वी एक घंटे में 15 अंश देशांतर घूम लेती है। अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण होता है तब जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ध्यान रखना है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन द्वारा किन दो स्थानों के बीच प्रथम रेलवे स्टेशन लाइन शुरू की गई। तो ये शुरू की गई थी मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में। और भारत में जो रेलवे का जनक माना जाता है वो नाम माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और ये जो रेलवे ट्रैक है प्रथम रेलवे ट्रैक लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही शुरू की गई थी।
अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत की राष्ट्रीय जलेबी जो मिठाई है वो है जलेबी। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी। भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है उसका नाम है दिल्ली। तो ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय जो पेड़ है उसका नाम है बरगद पेड़, बरगद का पेड़। अगला क्वेश्चन, युद्ध में साहस और पराक्रम प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण क्या है? तो जो युद्ध और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है वो है परमवीर चक्र। और भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न। और शांति के क्षेत्र में, शांति के समय जो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम है अशोक चक्र। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखना है। युद्ध के समय परमवीर चक्र, शांति के समय अशोक, और नॉर्मली भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उसका नाम है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अगर एग्जाम में पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऋतुएं किन कारण से बनती हैं? तो ऋतुएं बनती हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर परिक्रमण करती है इसकी वजह से। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि दिन रात क्यों बनते हैं? तो दिन रात इसलिए बनते हैं क्योंकि जो पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती है उसकी वजह से दिन रात बनते हैं, और जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसकी वजह से ऋतुएं बनती हैं। अगला क्वेश्चन, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल खेल से है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन की संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। दूसरी कुछ ट्रॉफियाँ जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफी आपको याद रखना है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, फीफा कप फुटबॉल से, डूरंट कप फुटबॉल से, डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल से। और कुछ क्रिकेट की ट्रॉफियाँ जिनको आपको याद रखना है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, भूपेन हजारिका ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, और ये देवधर ट्रॉफी जो है वो भी क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की जो बैठकों की अध्यक्षता करता है वो करता है भारत का उपराष्ट्रपति, और जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति उनका नाम है एम वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन, किस मूर्ति में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो ये है एलिफेंटा के मूर्ति में जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है कावारत्ती। आपको सभी केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानियां याद रखनी है। जैसे चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दिल्ली की नई दिल्ली, लक्षद्वीप की कावारत्ती, पुडुचेरी की पुडुचेरी, दादर नगर एंड हवेली की सिलवासा, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार कौन सा है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो है काली मिट्टी, और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीलोत्कीर्ण पत्थर यानी कि पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्थित है एलोरा के गुफाओं में जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? तो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में हरित क्रांति की जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती? तो भारत के कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, और केरल राज्य में मलयालम, नागालैंड में इंग्लिश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में हिंदी। तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद में तेलुगु। अगला क्वेश्चन, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो ये मैं बता चुका हूँ, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन है, विख्यात महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। अगला क्वेश्चन, गीतांजलि के कवि कौन है? तो गीतांजलि के जो कवि उनका नाम है या लेखक जो है उसका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में। ये सभी क्वेश्चन याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो अमरनाथ जो है वो है जम्मू एवं कश्मीर राज्य में।
अगला क्वेश्चन, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमार्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये स्थित है भारत के कश्मीर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जापान को। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो और जापान की जो मुद्रा है उसका नाम है एन। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। आपको भारत के सभी राज्य की राजधानी और उनके मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल रटे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो मैंने पहले बता चुका हूँ, जो मलयालम भाषा है केरल राज्य में बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़, नागालैंड में इंग्लिश, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नई दिल्ली और दिल्ली, इन सभी राज्यों में हिंदी। जितने उत्तर भारत के राज्य उन सब में दिल्ली हिंदी, और जो अन्य राज्य हैं एक उन सभी के भाषाओं को याद रखना। तो ये थे बिहार पुलिस से रिलेटेड स्पेशल जीएस के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आपको नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा इस प्रकार को, इस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। So thanks for watching and good luck for your exam.